यूसुफ भाई, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मॉनसून करीब है, कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है और मुंद्रा के कई बड़े नाले जहाँ पे देखा गया है कि अभी भी साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं की गई है। बीच में यहाँ के विधायक ने भी दौरा किया था। भोलेनाथ नगर में भी हमने एक न्यूज़ कवर की थी, उसमें भी यही हाल था। आज आपने एक जागरूक नागरिक की तरह हमको कॉल करके बुलाया था। सागर के बाजू में नाला सफाई हो रही है और किस तरह से नाला सफाई हो रही है ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। ना कोई सेफ्टी है, ना सिक्योरिटी है और सिर्फ नाला सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो मैं सभी दर्शकों को तहे दिल से उनका आभार मानता हूँ, आपका आभार मानता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे अपने चैनल पे मुझे बोलने का जगह दिया, हक दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 7 या 10 जून को मानसून आता है, मगर अभी आपने देखा रहेगा 15 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई। बारिश ने पूरा मुमरा को भर दिया, हर जगह से कचरा उबल के आने लगा और भर गया पूरा। और जबकि कचरा डालने के लिए हम ही जिम्मेदार है, कोई बाहर से लाके नहीं डाला जाता है। हमें भी चाहिए कि कचरा नाले में ना फेंकते हुए उसके लिए हर आप डेली घंटा गाड़ी वगैरह घूमती है, कचरा कुंडी है, उधर डाला जाए। मगर हमारे मुंब्रा के लोग जब तक सुधरेंगे जब तक नाला भरता रहेगा। ठीक है, अभी उसके बावजूद भी महानगर पालिका इस नाले को साफ करने के लिए करोड़ रुपया खर्च करती है हर साल। अपने ही पैसा लगता है, हमारा ही पैसा, करोड़ रुपया निकाल के हम जो टैक्स भरते हैं उसका टैक्स के रूप के अंदर उन लोग को वो कच्चा साफ करने के लिए लगाते हैं। आज भी देखा और 3-4 दिन पहले से देख रहा था कि एक थाना के अंदर तालाब है, वो तालाब के अंदर किसी भी सुरक्षा पर ध्यान ना देते हुए लोगों को, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो नदी साफ करने के लिए उतारा गया था। कोई गमबूट नहीं था, कोई हैंड ग्लव नहीं था, ना तो किसी भी प्रकार की सुरक्षा थी। अगर खुदा ना खास्ता वो जो अपना कच्चा साफ करने उतरते उनका कुछ नुकसान होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसी तरह से आज मैंने मुमरा के अंदर देखा, सागर रेस्टोरेंट के बाजू में एक नाला है, वो नाला साफ करने के वक्त अभी आप देखेंगे वीडियो और फोटो भी देखेंगे आप, उसके अंदर क्लियर कट दिख रहा है कि ना गमबूट है, ना कुछ है, ना गमबूट है, ना हैंड ग्लव है। बेचारे गरीब लोग जिनके पेट, बोलते नहीं क्या, भूख के लिए आदमी कुछ भी करता है, तो अपनी भूख मिटाने के लिए उस गड्ढे में उतर के कच्चा साफ कर रहे थे। तो मैं जब उधर के सुपरवाइजर से पूछा कि इनका हैंड ग्लव किधर है, ये किधर है, तो कुछ जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया और मैं कंप्लेंट भी करूंगा, अभी कंप्लेंट करूंगा कि, और इसके पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी उसकी कंप्लेंट कर चुका हूँ कि मानसून आ गया है, मानसून सर पे, कभी भी बारिश हो सकती है मुमरा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो अभी तक नाला क्यों नहीं सफाई हुआ? तो आज देखा तो नाला सफाई का काम चालू था, मगर किसी भी प्रकार का सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी नाले साफ करने वाले कर्मियों को। और ये नाले साफ करने वाले कर्मी कोई ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं रहते, ये प्राइवेट लाए जाते हैं, जिनको देखा जाता है कि इनको ज़्यादा जरूरत है तो उनसे काम कराया जाता है, ठेकेदार नियुक्त किया जाता है। तो मैं पहला तो कमिश्नर साहब को एक विनती करूंगा कि इस तरह का ठेका किसी भी ठेकेदार को ना दिया जाए। जबकि ठेका दिया जाता है, जब ठेके के अंदर एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि हम सभी प्रकार की सुविधा सुरक्षा मुहैया कराएंगे सफाई कर्मियों को, मगर आज हम देखेंगे वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की सफाई कर्मियों को सुरक्षा मुहैया नहीं कराएंगे। ना गमबूट दिया गया है, ना तो उन्हें ग्लव दिया गया है, ना किसी प्रकार का टोपी दिया गया है। अल्लाह ना करे अगर समझिए वो नाले के अंदर कोई नुकीला चीज है, अंग पैरे चुभ गया
या तो कोई जहरीला सांप ने आके डस लिया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इन्फेक्शन भी हो सकता है इससे। इन्फेक्शन होता है और गटर इतना सड़ा हुआ रहता है, खुदा करता वो उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था, अगर उसके जरिए से अगर सांस में जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? क्या ये ठेकेदार रहेगा या मनपा प्रशासन? अगर इसी तरह का कुछ हादसा होता है तो मैं इसको पूरा जवाबदार मनपा प्रशासन को दूंगा, थाने महानगर पालिका प्रशासन को दूंगा कि उन्होंने ठेकेदार को ये ऐसे कैसे काम दे दिया कि भाई बिना सुरक्षा, और जबकि इनके पर वाच रखने के लिए इधर के एसआई को दिया जाता है, भागीराव साहब है, तो भागीराव साहब ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? भागीराव साहब को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। और अभी मैं वापस विनती करूंगा, अभी तो है, अभी वक्त है मानसून आने के लिए, इसलिए तुरंत उस नाले वगैरह को साफ करें, अन्यथा अगर किसी के घर में पानी वगैरह जाता है तो उसका पूरा का पूरा हर्जाना आपको देना है, मनपा प्रशासन को देना है और ठेकेदार को देना है। या तो अगर इस तरह का कार्रवाई नहीं करता ठेकेदार तो वो ठेकेदार अमृतन ऐसा नाम है वो ठेकेदार का, अमृत इंटरप्राइज है, तो वो अमृत इंटरप्राइज को ब्लैक लिस्ट करके उसे उसका जो आपने डिपॉजिट लिया डिपॉजिट से उन गरीबों का नुकसान भरपाई की जाए।